हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के छठे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती है हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती है, जैसे श्रेष्ठ घोड़ा सारथी के अधीन रहकर निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 7वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से रहित मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता, अपितु अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 8वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 9वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाता है, वह निश्चय ही पारब्रह्म पुरुषोत्तम के परम पद को प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य को अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस तरह वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 10वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इंद्रियों से अर्थात विषय बलवान है, वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अर्थात साधक को चाहिए वे इंद्रियों को विषय से दूर रखे। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति ना रहे तो इंद्रियां और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार प्रकट करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है, उसकी आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। थैंक यू।